धन्यवाद अमरीश जी। थोड़ी दिक्कत नहीं, मेरा ख़्याल है कि पिछले आधी सदी में करीब-करीब 45 40-45 साल में जितने भी राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, उनमें इस बार ये जो सर्वाधिक दिलचस्प और रोचक समीकरण बन रहे हैं। सतीश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इस बहाने एक प्रतिपक्ष की एकता को एक नई धुरी मिल गई है। और ये जो धुरी जिसके लिए खुद ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी, शरद पवार खुद बहुत कोशिश कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल भी किन्हीं-किन्हीं स्तरों पर कोशिश करते नजर आ रहे थे। तो उस अगर दृष्टिकोण से देखें, तो प्रतिपक्ष इस राष्ट्रपति चुनाव में अब जिस एक प्लेटफ़ॉर्म पर, एक मंच पर खड़ा दिखाई दे रहा है, उसके बहुत अर्थ हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि इसमें जो ये एक ट्रम्प कार्ड की तरह से नाम है, यशवंत सिन्हा से अच्छा नाम प्रतिपक्ष के पास हो नहीं सकता था। अब आप ये देखिए कि दरअसल बीजेपी से इस मामले में चूक कहाँ हुई? एक तो बीजेपी ने इस मामले में नाम घोषित करने में देरी कर दी और जितना उन्होंने वक़्त लगाया उससे ये संदेश गया कि बीजेपी के पास कोई नाम बहुत अच्छा है नहीं और इससे एनडीए के जो उनके सहयोगी हैं, उनके उन दलों में तो छोड़ दीजिए लेकिन जो जैसे अभी सतीश जी बता रहे थे कि बीजेडी या जो अन्य दल हैं, उनमें भी एक शंका पैदा हुई कि क्या ये एक किसी ऐसे-ऐसे नाम आपने तो देखे हैं कि बीते दिनों में जो नाम आए हैं, जो वास्तव में राष्ट्रपति पद जैसे शिखर पद के लिए बहुत ही गरिमापूर्ण नहीं थे। मतलब मैं सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित बात कहना चाहता हूँ। तो एक तो बीजेपी ने देरी की, नाम नहीं था। आज शाम को वो वेंकैया नायडू के साथ मिल रहे हैं, लेकिन वेंकैया नायडू तो 5 साल से लगातार खफ़ा हैं, जब से उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया है और हमें मालूम है कि पीएमओ के साथ उनका संवाद किस तरह से है। और तीसरी चीज़ ये है कि देखिए भेजा जा रहा है दूतों को। हमें याद है, अच्छी तरह से मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, तो जो कलाम साहब के लिए उन्होंने एक-एक प्रतिपक्षी दल के लिए खुद सर्वसम्मति के लिए फ़ोन किया था या वो खुद मिले थे या वो दल उनसे मिलने आई थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और पिछले चुनाव में जब अब आप बताइए जो समीकरण बहुत अच्छा बताया हरजिंदर ने कि 13,000 का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर है ही नहीं। 2 चीज़ें हैं, कर्नाटक में पिछले चुनाव में अगर आपको याद आ रहा हो तो मीरा कुमार को बड़ा क्रॉस वोटिंग हुई थी और मीरा कुमार को बड़ा फ़ायदा भी हुआ था। ठीक है, अंतर काफ़ी था हार का, लेकिन कर्नाटक जैसे कई प्रदेशों में आपको ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी चीज जो बीजेडी की जो बात है मैं सतीश जी से थोड़ा सा आंशिक तौर पर असहमत हूं क्योंकि नवीन पटनायक का रिश्ता बहुत ही अच्छा है यशवंत सिन्हा से और आज से नहीं है करीब-करीब 35 बरस पुराना रिश्ता है दोनों के बीच में। तो मुझे और दोनों की बात भी हो चुकी है और जहां तक मेरी सूचना है कि बीजेडी नवीन पटनायक ने ही ये सलाह दी थी कि आप टीएमसी छोड़ दीजिए, इस्तीफा दीजिए तब आपका पद और कद दोनों गरिमा बढ़ जाएगी। और मुझे लगता है कि शायद जो तुम कांग्रेस से उनके ऊपर कोई संवैधानिक बाध्यता तो थी नहीं कि तृणमूल कांग्रेस में बने रहते हुए वो राष्ट्रपति पद का चुनाव ना लड़ सकते। तो उन्होंने जो पद छोड़ा है, ये मेरा ख्याल है पार्टी से जो इस्तीफा दिया है, वो बहुत अच्छा किया है। तीसरी चीज़ ये है कि जो एक बात और इशारा किया कि जो महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम चल रहा है, वो घटनाक्रम अ, जुड़ता तो है, लेकिन वो शरद पवार को फांसने के लिए नहीं जुड़ता। क्योंकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर देवेंद्र फडणवीस को इस मोर्चे पे लगाती है, तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बना रही, वो ये दांव खेल रही है। फिर देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा? फिर क्या केंद्र में लाए जाएँगे? बहुत सारे समीकरण। वो सिर्फ इसलिए कि अगर कोई स्थिति ऐसी बनी, तो अब यूपीए के वोटों को कम करने की कोई क्या कवायद वैधानिक रूप से हो सकती है, ये उसमें एक आशंका पैदा होती है। हालाँकि वहाँ मुश्किल है क्योंकि एनसीपी का विधानसभा अध्यक्ष है, तो बहुत सारी चीज़ें उस मायने में होती हैं। और एक जो टीआरएस वाली जो बात तेलंगाना राष्ट्र समिति की बताऊँ, तेलंगाना राष्ट्र समिति तो एनडीए के साथ जा ही नहीं सकती और इन दिनों जो टीआरएस के मुखिया हैं, उन चंद्रशेखर राव जी का तो इतना खराब रिश्ता है मोदी जी से कि वो बीते दिनों जब अभी हाल में गए थे, तो किसी में गए नहीं, मिले नहीं उनसे। बाकायदा उन्होंने उनका एक तरह से मैं बहिष्कार शब्द कह रहा हूँ लेकिन बहिष्कार कोई मतलब पीएम का नहीं किया गया लेकिन वो गए नहीं। तो आप अभी कह नहीं सकते पिछले 50 वर्षों का सर्वाधिक दिलचस्प और रोचक समीकरण बन रहा है। कोई व्हिप का तो चक्कर इसमें होता नहीं है।
तो इसलिए क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। दोनों तरफ हो सकती है, दोनों को फायदा मिल सकता है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें हम प्रतिपक्ष चूंकि इस समय मुनाफे की स्थिति में दिख रहा है, अमरीश जी।